हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे, हमारा बायोलॉजी का मॉक नंबर 8 रहेगा। इससे पहले आपको बात मॉक नंबर 7 6 सब कुछ मिल चुका है। फिजिक्स का भी, बायोलॉजी का भी, केमिस्ट्री का भी लगभग सारे मॉक पेपर मिल गए। मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, धीरे धीरे से करवा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी गाइस। थोड़ा सा हेल्थ इशू है अभी भी, तो इसकी वजह से मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन तक रहेगा। ये आपको जल्दी से जल्दी काफ़ी सारे मॉक पेपर हम करेंगे यहाँ पर। लगभग एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूँगा आपको एल के तो जो जितने हो रखे उतने मैं पूरे करवाऊँ। और आपको जो है एलन के अलावा का जो प्रीवियस ईयर के मॉक पेपर में जरूर कराओ। एटलीस्ट मेरा ट्राई रहेगा कि मैं प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट आपको 3 मॉक पेपर जरूर करवाऊंगा, ठीक है। और अभी आपके ये वाला संडे, आज आपका संडे संडे को मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड। मुझे पता नहीं आपको कब तक मिलेगा, बट मेरा ये कहना था कि ये संडे के बाद आपके 3 हफ्ते रहेंगे, जिसमें 2 हफ्तों के लिए आप कुछ भी नया ट्राई कर सकते हो। मतलब काफी सारे पेपर दे सकते हो, काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। लास्ट का हफ्ता आपका होता है कि आपको सारा ही जितना कर रखा है उसको रिवाइज करना आपके लिए पहली प्रायोरिटी हो जाती है। लास्ट के हफ्ते में आपको कुछ भी नया नहीं करना होता है। अगर ये आपको पता होगा तो प्लीज इसको याद करना और इसको इम्प्लीमेंट करना, आपका स्कोर सच में बूस्टअप होगा। ओके, आई होप। मेरे को पता है कि आपको जो है लेक्चर काफी अच्छे से मिल रहा है। पिछला वाला जो फिजिक्स बच्चे बोल रहे हैं कि काफी आसान था, तो भाई जितने भी अभी तक एल के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें मेरे को फिजिक्स मॉडरेट दिखा है। ऐसा 1-2 पेपर भी नहीं है कि मुझे वहाँ पे जो है फिजिक्स काफी टफ और हार्ड लगा है। बहुत ही मॉडरेट सा रहा है फिजिक्स, और मैंने मॉडरेट वाले क्वेश्चन ही करवाए। आपको टफ वाले और जो लेंथी वाले क्वेश्चन है वो मैंने बिठा दिए। 1-2 ही क्वेश्चन है यार, 1-2 क्वेश्चन से तो 1-2 क्वेश्चन ही है। अगर आपको चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन वगैरह करवा दूंगा। बहुत बच्चे मेरे को जो है सॉल्यूशन मांगते रहते हैं, प्लीज मेरे पास नहीं होते हैं, सॉरी फॉर दैट। मेरे पास सॉल्यूशन नहीं होते, मैं खुद लिख के रखता हूँ। तो उसको पहले मैं लिख लेता हूँ सारे सॉल्यूशन को अपने पास, मतलब क्वेश्चन पेपर में से मैं खुद निकालता हूँ सॉल्यूशन, खुद सॉल्व करके फिर लिख के रख देता हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो उसको मैं थोड़ा एनालाइज कर सकूँ। तो मेरे पास सॉल्यूशन नहीं होते तो प्लीज सॉल्यूशन मत मांगा कीजिए। उसके बाद आपको जो भी पर्सनल क्वेरी है, आपका जो भी डाउट वगैरह आ रहा है, कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपको जो है पर्सनल कुछ पूछना है तो मेरे को मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में, हर एक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम का लिंक भी आपको दे रखा है, जहाँ पे आपको ये जो टेस्ट होते हैं उनके पीडीएफ मिल जाता है। और जो जो बच्चे पीछे के जो शॉर्ट नोट्स वगैरह के लिए जो मांग रहे थे, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री के लगभग मैंने सबको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ मैं। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक जुड़ चुके, आई थिंक सो 200 बच्चे जुड़ चुके हैं, जिनको मैंने मॉक प्रोवाइड करवा चुका हूँ मैं। तो अगर आपको भी चाहिए तो व्हाट्सएप मुझे कर देना, मैं आपको मॉक शॉर्ट नोट जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। और मेरे पास एक्स्ट्रा मॉक पेपर भी पड़े हुए रहते हैं, अगर आपको चाहिए तो मेरे को बस आप मैसेज कर दिया करो, मैं दे दूंगा, ठीक है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, अगर आपको चाहिए होगा तो। काफी सारी बकवास हमने अभी कर ली है। अभी हम अभी हम नहीं करेंगे, शुरू करते हैं बायोलॉजी। एकदम क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कह रहा है? प्रीडेटर एक्ट एज अ कंडक्ट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल। हाँ भाई, अभी इसको रट गया है हमें, कंडक्ट होता है, ये एकदम सही है। उसके बाद प्रीडेटर कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ओके, हमारा प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल कर देता है। तो इसी की तरह, इसकी वजह से कंडक्ट की तरह परफॉर्म करता है क्या, बताइए। कि यहाँ पे 101 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आएगा कि नॉन करेक्ट एक्सप्लेनेशन आएगा? तो ऐसा कंडक्ट होने की वजह से, कॉन्डक्ट होने की वजह से इसका जो है प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल करने की वजह से ये कॉन्टेक्ट शो नहीं करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, ठीक है। और क्या क्या हो जाते हैं आपके प्रीडेटर के, अगर आपको याद होंगे, प्रीडेटर क्या कर देता है? मेंटेन कर देता है आपका, मेंटेन करता है स्पीसीज डाइवर्सिटी को, मेंटेन करता है आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। उसके बाद ये क्या करता है? रिड्यूस करता है कंपटीशन, रिड्यूस करता है कंपटीशन, रिड्यूस करता है कंपटीशन, कंपटीशन अमंग द स्पीसीज के अंदर आपका जो है कंपीटिटिंग अमंग द प्रे स्पीसीज वगैरह जो होती है आपके, उसके अंदर रिड्यूस करता है। तो ये मैंने आपका यहाँ पर और भी 2-3 पॉइंट आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। अ पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली इन्वर्टेड। हाँ, इन्वर्टेड क्यों होता है आपका?
क्योंकि फिशेस फार एक्सीडेड फॉर द प्लैंक्टॉन्स, प्लैंक्टॉन्स के लिए आपका फार एक्सीडेड होती है, एक्सीड्स होती है। तो एकदम से ये दोनों भी आपके एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है, असर्शन एंड रीजन आर बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज इंसिडेंट इन अ सोलर रेडिएशन। आपका सोलर रेडिएशन का कितना रेडिएशन आपका सन का आपका आ जाता है, आपका फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितना आ जाता है, लेस देन 50 हो जाता है। कितना हो जाता है, लेस देन 50। 2 से 20% का अगर आपको पता होगा तो कैप्चर करता है, हम कैप्चर कितना कर देते हैं इसको, हमको अगर कैप्चर करना है तो हम 2 से 10% हम जो है पीजीआर जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को करते हैं, कैप्चर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद ऑब्जर्व द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट वर्टिब्रा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बताना है मैमेलिया, मैमेलिया के बाद आपका आ जाएगा फंगाई, फंगाई के बाद आ जाएगा आपका रेप्टेल, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, एम्फीबियंस। क्या आ जाएंगे ये आपके एम्फीबियंस। ये चार्ट याद रखना, यहाँ इस साल जरूर देखने को मिलेगा इसके ऊपर क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं फिशेस। ठीक है, और भी चार्ट है आपके, अगर आपको याद हो जाएगा ये वाला एक और चार्ट में बना देता हूँ, अगर आपको याद हो जाएगा, इस तरीके का बनाया था मैंने, एक मिनट थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद मोलस्कन्स, क्यूटेनियस एंड अदर एनिमल्स आपका आ जाएगा इसके अंदर, मोलस्कन्स, क्यूटेनियस, मोलस्कन्स। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्यूटेनियस, यहाँ पे अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स। और ये आपका पूरा कैसा था, इंसेक्ट था। ठीक है, इंसेक्ट था। उसके बाद एक और आपने पाई चार्ट देखा था जिसमें आपका फर्न्स वगैरह आपने देखा होगा, मॉसेस, फर्न्स। ठीक है, मॉसेस, फर्न्स आ जाएगा, ये आपका मॉसेस हो जाएगा, ये आपका फर्न्स हो जाएंगे। नीचे आपका अलगाई, अलगाई के लिए ज्यादा एरिया कर दीजिए, अलगाई, तो ये आपका लाइकन्स। ठीक है, ये आपके कौन से होंगे, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये फर्न्स है। उसके बाद ये आपका हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे फंगाई। क्या हो जाएंगे, फंगाई। रुकिए, फंगाई। यहाँ पे एक चीज आई थिंक सो मैंने गलत बता दी, ऑप्शन क्या था, सही बताइए क्या, मैमल्स। अरे फंगाई इसमें कैसे आ गए यार, फंगाई नहीं, फिशेस आएंगे इसमें, फिशेस। नहीं 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 नहीं, बर्ड्स आएंगे यार, ये पाई चार्ट कभी कभी भूल जाता हूँ मैं, भावनाओं में बह गया। मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया और फिशेस। तो ए आपका क्या हो गया, फिश, बी आपका बर्ड हो गया, सी आपका एम्फीबियंस हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 104 का फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। इस तरीके के आपके 2 पाई चार्ट आ गए, और ये आपका एक और पाई चार्ट एकदम अच्छी तरीके से याद हो गए। सारे ही पाई चार्ट मैंने यहाँ पे करवा दिए आपको। ये पाई चार्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ये 2024 में इसका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए एलएन के सारे ही मॉक पेपर में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो प्लीज जो रिपीट हो रहे हैं, जो कंसेप्ट आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं, उनको इग्नोर प्लीज मत कीजिए। ठीक है, इनको बार बार कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये आपका बायोडाइवर्सिटी में दे रखा है, एक्सटिंक्टेड फिशेस IUCN में दे रखा है, और नेटिव एरिया में। तो डूडो आपका क्या पे मिलता है, अफ्रीका में मिलता है, सॉरी, डूडो आपका म्यूरेटियस में आपको देखने को मिलता आता है, म्यूरेटियस में। उसके बाद आगा आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। स्टीलर सील का आपको रशिया में देखने को मिलती है। थाइलिस साइन आपका ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाता है। तो ये आपको अगर याद होगा तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ए का सेकंड है, ए का सेकंड है, बी का 3 है, सी का 4 है, डी का 1 है। एकदम सही, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आपको दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया, इसको भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बार कर लेते हैं आपका मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे प्रोटो कॉर्पोरेशन, प्रोटो कॉर्पोरेशन आपका क्या आ जाएगा, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन। ठीक है, ह्यूमिड क्रैब ऑन सी एनिमोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, ये प्रोटो कॉर्पोरेशन, बताइए आपका। ह्यूमिड क्रैब एंड सी एनिमोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, हाँ एकदम सही है। ये आपका 106 का 106 नहीं, फर्स्ट का आपका 4 आ जाएगा आंसर। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ आने के बाद, इसके बाद फोर्थ आने के बाद कमेंसिलिज्म। कमेंसिलिज्म के सारे एग्जांपल आपको याद रखने हैं। कमेंसिलिज्म में सी एनिमोन और क्लाउन फिशेस आपका आंसर आना चाहिए, सी एनिमोन एंड क्लाउन फिशेस। उसके बाद एमेंसिलिज्म में, एमेंसिलिज्म में आपका क्या आ जाएगा, बता दीजिए। एमेंसिलिज्म में पार्थेनियम देखने को मिल जाएगा, क्या देखने को मिल जाएगा, पार्थेनियम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पैरासिटिज्म में आपका कुको, जो कि आपका ब्रॉड कौन सा हो जाता है, ये ब्रॉड पैरासिटिज्म हो जाता है ना, ब्रॉड पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म
ये हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद कमेंसलिज्म में और कौन कौन सा दे रखा था आपको, अगर याद हो जाएगा तो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, ठीक है, ग्रोइंग, ऑस्ट्रिच ग्रोइंग आपका आ जाएगा, ऑस्ट्रिच ग्रोइंग ऑन एपीफाइट, एज एन एपीफाइट ऑन, एज एन एपीफाइट ऑन मैंगो, मैंगो ट्री के ऊपर। उसके बाद इसके अंदर एक और एग्जांपल आपका जो था, एक और एग्जांपल जो एक और एग्जांपल था जो वेल के साथ, बैक ऑफ द वेल के साथ आपका बार्क आ जाता है, जो कि आपका बैक ऑफ द वेल के साथ घूमते रहता है। एक इरेक्ट, इग्रेट, इग्रेट कोई आई थिंक सो बर्ड होता है जो आपका ग्रेजिंग कैटल के साथ चले जाता है। इतने ही एग्जाम्पल है कमेंसिलिज्म के, तो 4-5 एग्जाम्पल है, ग्रेजिंग कैटल के साथ चले जाता है। कमेंसिलिज्म की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और जीरो आपका, सॉरी पॉजिटिव, एक को तो पॉजिटिव होगा और दूसरे का आपका जीरो हो जाएगा। अमेंसिलिज्म में आपका एक का नेगेटिव हो जाएगा, दूसरे का जीरो हो जाएगा। पैरासिटिज्म का अगर आपको पता होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, अगर आपको याद हो जाए तो, ठीक है। इस तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मैंने सारे आपका एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर कॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस, आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन आ जाएगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन आ जाएगा। उसके बाद एलियन स्पीसीज इन्वेंशन, जो कि आपका इन्वेजन, जो कि आपके नील पीचर को किया था, इंट्रोड्यूस किया था लेक ऑफ विक्टोरिया में, ठीक है। नील पीचर को आपने लेक ऑफ विक्टोरिया में आपने किया था। उसके बाद हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम, एकदम सही है वो, ये एकदम गलत है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम बिल्कुल नहीं आता इसके अंदर। तो फोर्थ आपका 1 और 2 एकदम करेक्ट है। और कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन आ जाएगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन आ जाएगा। एक और आ जाएगा को एक्सटेंशन, को एक्सटेंशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का अगर पता होगा, एक वहां पे क्राइवोर है, व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, ठीक है, जहां पे अपने पैसेंजर पिजन और स्टीलर सील काउ को इन्होंने एक्सटेंड करवा दिया था। को एक्सटेंशन मतलब यहाँ पे को एक्सटेंट हो जाती है स्पीसीज, ठीक है, ये ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से। तो ये आपके बायोडाइवर्सिटी के लॉस के बारे में बता दिया। इमस्कुलेशन का जो है बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इमल्सिफिकेशन आपको दो जगह पे, आपका एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो कि डायग्राम के अंदर दे रखा है, और उसके अलावा आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर भी इसकी बात कर रखी है। तो वहां पे जो है आपने देखा होगा कि हमने स्टिग्मा को भी बैगिंग किया हुआ है, ठीक है, स्टिग्मा को भी बैगिंग वगैरह किया है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ना बिना कोई ये होने की वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही सोल्यूशन से इसको बता रहा हूँ। मैंने भी इसको बहुत बार गूगल वगैरह किया, तो इसको मेरा आंसर बहुत ज्यादा अलग अलग देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको स्टेमन एज एन इनमैच्योर के फॉर्म में इसका आंसर दे रखा था मुझे, तो मैंने इसको यही आंसर किया है। आई डोंट नो द रीजन, आई डोंट नो द क्या है इमैस्कुलेशन का अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो प्लीज मुझे एनसीईआरटी में बता देना। मैंने तो बता दिया, दो जगह पे देखने को मिल रहा है, वहां पे दोनों जगह पे पढ़ने के बाद तो यही देखने को मिल रहा है। एक में तो हम एंथर को कट करें, वहां पे इमैस्कुलेशन कर रहे हैं, उसके बाद वहां पे स्टिग्मा के अंदर भी आप कर लेते हैं, तो वो चीज मेरे को थोड़ा सा डाउट है। तो आप देख लेना, इसका 108 का मैंने थर्ड आंसर आपको बता दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन विच ऑफ द फीमेल पेयर ऑफ द डिसिमिलर क्रोमोसोम, जैसे कि आपको ZW एंड फीमेल हैविंग द टू सिमिलर, किसके अंदर देखने को मिल जाता है, बर्ड्स के अंदर। ड्रोसोफिला के अंदर अगर आपको पता होगा तो XY मेल और XS फीमेल, मेल और फीमेल। उसके बाद ह्यूमंस के अंदर भी XY मेल XS फीमेल, ग्रासओवर के अंदर XO मेल और XX फीमेल। इस तरीके से आपके क्रोमोसोम नंबर आ जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ग्रास ओवर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बर्ड्स वाला भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 109 इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू नहीं है। तो मेंडल का पूरा पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पे। मेंडल ने लार्ज सैंपल स्केल को यूज किया था, एकदम सही है। कंडक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट स्वीट पी के अंदर नहीं किया था, गार्डन पी के अंदर आपका किया था, गार्डन पी के अंदर आपका किया था। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट ही पूछा है ना, तो सेकंड ऑप्शन एकदम जाएगा। मेंडल सेलेक्टेड टू ब्रीडिंग पी प्लांट इन वेराइटीज, एकदम सही है। इन पी प्लांट एक्सियल फ्लावर पोजीशन इज डोमिनेंट, हाँ एक्सियल। और कौन सी होती है, और रिसेसिव कौन सी हो जाती है इसके अंदर, टर्मिनल, कौन सी हो जाती है, टर्मिनल वाली। उसके बाद फ्लावर का आपने वो कलर वाला भी देखा होगा, तो फ्लावर का कलर अगर आपको याद होगा तो इसके अंदर वॉयलेट वाला जो हो जाता है वो डोमिनेंट हो जाता है, रिसेसिव वाला जो आपका व्हाइट हो जाता है, अगर आपको ने किया होगा। इस तरीके से आपके
देखने को मिल रहे हैं। द डिसकंटिन्यूसली द सिंथेसाइज फ्रेगमेंट आर ज्वाइंट टुगेदर बाय, आपके डीएनए लाइगेज इंपॉर्टेंट है, इस साल भी देखने को मिल जाएगा, पीवाईक्यू भी है और हर पेपर में मेरे को इसका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। जेड जीन आपका दे देता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन आपका परमेस, ए जीन आपका ट्रांसएसिटाइलाइज, लैक ओपेरॉन आई आपका जो है एक्टिवेटर प्रोटीन है क्या, नहीं ये रिप्रेसर ऑफ द एमआरएनए को करता है, तो एक्टिवेटर प्रोटीन नहीं है। तो फोर्थ आंसर आपका जाना चाहिए, ठीक है, 112 का फोर्थ आंसर आपका इनकरेक्ट जाना चाहिए। नेक्स्ट बात कर देते हैं इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कुड बी अप्रोक्सीमेटली 9 बिलियन था, 90 नहीं 9 था, तो इसको कट कर दीजिए। लैक ऑफ ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ द वन रेगुलेटरी जीन दैट आई जीन हेयर, द टर्म आई डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर रादर इन अ डिराइव फ्रॉम ऑफ द वर्ड इनिबिटर। हाँ, ये आपका एकदम एनसीईआरटी की लाइन उठा के यहाँ पे बता दी है, तो एकदम सही है इनिबिटर। और उसके साथ आपको 3 स्ट्रक्चरल जीन भी आपको याद रखना है। 3 स्ट्रक्चरल जीन कौन से आ जाएंगे आपके लैक ओपेरॉन में? 3 स्ट्रक्चरल जीन की अगर मैं बात करूंगा वाई जेड और ए, तो आपका 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद आपका इक्वलाई रेडियो एक्टिव जो है अलाउड टू ग्रो इन अ कल्चर मीडियम कंटेनिंग नॉन रेडियो आइसोटोप, सेकंड जनरेशन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द रेडियो एक्टिव एंड नॉट पर 50-50% होगा रेडियो और नॉन रेडियो, अगर आपको याद हो जाएगा। उसके बाद ये किसने किया था ये भी पूछ लेते हैं, इक्वलाई के अंदर आपका किसने किया था? मैथ्यू मेलिसन ने। उसके बाद आ जाते हैं आपका फ्रैंकलिन सथल, क्या नाम है उसका? फ्रैंकलिन सैथल, पता नहीं क्या है, इन दोनों के नाम याद रखने आपको इंपॉर्टेंट है, आपका इनको इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन इनके ऊपर बन जाएंगे। ओके, विच इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप? भाई पहले ही कार्बोक्सिलेशन आपकी मोस्ट क्रूशियल स्टेप हो जाती है। उसके बाद मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑफ द अर्थ रूबिस्को, और कोई डाउट ही नहीं है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ग्लाइकोलिसिस के बारे में आपको क्या क्या दे रखा है, अगर आपको याद हो गया अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, एकदम सही है। उसके बाद इन द प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके ऊपर डाउट है मुझे, देख लेते हैं और भी। इन द प्रोसेस ऑफ द ग्लूकोज अंडरगो द पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरिक एसिड, हाँ एकदम सही है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म इज ओनली द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन, बिल्कुल भी नहीं, आपका एरोबिक से ही नहीं करता है आपका, और एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही नहीं करता है सिर्फ। तो 117 का आंसर आपका जाना चाहिए। 3 स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जानी चाहिए, बी वाला भी मेरे को करेक्ट लग रहा है, तो आप मुझे बता देना, तो मैं तो सेकंड वाला ऑप्शन कर रहा हूँ। उसके बाद पायरिक एसिड का अगर आपको पता होगा 3 जगह पे आपका कर देता है, एक लैक्टिक एसिड जो कि आपका फर्मेंटेशन कर देता है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर लेता है, और एक आपका एरोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एनाएरोबिक अगर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, एनाएरोबिक आपको प्रोकैरियोट्स, और ये दोनों भी आपको कैसे देखने को मिलता है? एनाएरोबिक फॉर्म में, और जो कि आपका कैसे हो जाता है? प्रोकैरियोट। कौन कौन करते हैं एनाएरोबिक? प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलर यूकैरियोट, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन आपको दे रखी है, RQ आपका कार्बोहाइड्रेट का, आई थिंक सो ये ऐसा क्यों हो जाता है, ये आपके इसका 1 आंसर क्यों आ जाता है? 1 क्यों देता है ये? क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ द CO2 एंड O2 आपका इवॉल्व होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है? इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 एंड O2 आपका इवॉल्व, यहाँ पे O2 आपका इवॉल्व होता है, वहां पे एनसीईआरटी में दे रखा है, तो एकदम सही है, आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल जाएगा, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट का ना RQ आपको पूछ रहा है, तो RQ भी याद कर लेना, याद हो जाएगा। तो प्रोटीन का भी याद कर लेना, प्रोटीन और फैट का। प्रोटीन का आपको लगभग 1 से कम हो जाता है, फैट का आपको दे रखा है 0.1 से कम दे रखा है, और प्रोटीन का आई थिंक सो 0.9 या 0.7 या 0.9 ऐसा कुछ दिया है, तो मुझे बता देना, तो वो भी मैं कंफ्यूज हूँ अभी। तो आपका ऐसा कुछ दे रखा है, याद रखना। और प्योर प्रोटीन और प्योर फैट आपका कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में कभी भी यूज नहीं होते, तो ये सब चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद एक्सेप्टर ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए इन अ क्रेब साइकिल, आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए का एक्सेप्टर कौन है बता दीजिए, अगर आपको याद हो जाएगा तो। आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ना आपका, इसका एक्सेप्टर एकदम सही है, आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होना चाहिए एसिटाइल कोएंजाइम ए का।
अगर मैं आपको पूरा ही वो बता दूं, पूरी वो साइकिल बता दूं उसकी, बता ही देता हूँ यहाँ पे मिटाकर, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। साइकिल ही बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, उस साइकिल को अगर आपने किया नहीं होगा, एनसीईआरटी में भी आधी अधूरी दे रखी है, एक तो पूरा बताता नहीं है एनसीईआरटी, उससे ऊपर से बच्चों को फिर कहाँ से करते बैठे हैं, हर बार गूगल थोड़ी ना रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करवा के दिखाई देता हूँ आपको, काफी इंपॉर्टेंट साइकिल है, ठीक है। ऑक्सिलो एसिटिक पायरिक एसिड आपका क्या करेगा, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में आएगा, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में आपका पायरिक एसिड आपका देखने को मिल जाएगा, एसिटाइल एसिटाइल को एंजाइम ए आपका आ जाएगा, एक मिनट अच्छे से ही लिख देते हैं, फिर से मिटाना पड़ेगा यार, गाइस एडजस्ट कर लो अगर पूरी साइकिल बतानी है तो उसके लिए थोड़ा सा मगजमारी भी हो। हाँ, आपका को एंजाइम ए, उसके बाद आ जाएगा आपका एसिटाइल को एंजाइम ए, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ये सी है, ये ओ है, ठीक है। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो आपका आ जाएगा सिट्रिक एसिड में आ जाएगा, सिट्रिक एसिड, उसके बाद आपका आ जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड जहाँ से आपका आइसोसिट्रिक, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है मेरी, ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड, उसके बाद आ जाएगा आपका अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, ठीक है। इससे पहले आपका एक CO2 निकल जाएगा और एक और NAD से आपका NAD प्लस आपको देखने को मिल जाएगा, NADH प्लस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड के बाद सक्सिनाइल को एंजाइम ए, सक्सिनाइल को एंजाइम ए आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक NAD और एक FADH, NAD और NAD से NAD प्लस आपको देखने को, DH प्लस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सक्सिनाइल को एंजाइम ए के बाद आपका एक और सक्सिनेट हो जाता है, सक्सिनेट, सक्सिनेट जहाँ पे आपको ATP का प्रोडक्शन दे देता है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइजेशन में। उसके बाद फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट से आपको एक FADH देखने को मिल जाता है, FADH2 FAD से, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है मैलेट, मैलेट से आपका फिर से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, यहाँ पे भी एक NAD आपका NADH प्लस में आपको देखने को मिल जाता है। ये आपकी हो गई पूरी क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल को ही आपको सिट्रिक एसिड साइकिल भी आप कह सकते हो, ठीक है, TCA भी आप कह सकते हो। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनएप्पल फ्लावरिंग इन द फ्रूट सेटअप अ सिंक्रोनाइजिंग ऑफ द बाय द किसका, इथालाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्लांट ग्रोथ हार्मोन में इथिलीन और एब्सिसिक एसिड का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्लीज उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद साइटोकाइनिन का भी पूछ रहा है, तो इन तीनों को रेगुलर मेरे को क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको इनको याद करना है। इथालाइन इंक्रीज द नंबर ऑफ द, यहाँ पे फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर, फीमेल फ्लावर एंड फ्रूट इन कुकुम्बर, एकदम सही है। दोनों भी स्टेटमेंट का आपका इथालिन आना चाहिए और बी में आपका फीमेल आना चाहिए, सेकेंड आ जाएगा। इथालिन की अगर मैं बात कर देता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बस बोलूंगा, तो आपका क्या कर देता है कि किस किस में काम करता है, अंडरगो कर देता है सेनेसेंस और रिपाइनिंग ऑफ द फ्रूट के अंदर, एपिकल हुक फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है। उसके बाद प्रमोट करता है सेनेसेंस और एब्सिसन को, ब्रेक करता है आपकी सीड और बड डॉर्मेंसी को। उसके बाद इंटरनोडल पीटियल इलोंगेशन जो कि राइस सीडलिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद रूट ग्रोथ एंड द रूट हेयर फॉर्मेशन के अंदर भी आ जाएगा। फ्रूट इन फ्लावरिंग इन मैंगो के अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। हेजिटेंट फ्रूट मतलब फ्रूट रैपनिंग को हेजिटेट करने में मदद कर देता है, ठीक है। एब्सेसेंस इन फ्लावरिंग प्लांट, थिनिंग इन कोकोनट वगैरह जो है आपका थिनिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और रिपाइनिंग ऑन द टोमेटो एंड एप्पल आपका हेजिटेट करता है, फ्रूट इन रिपाइनिंग ऑन द टोमेटो एंड एप्पल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका बता दिया मैंने फ्रूट के फ्लावरिंग के अंदर थिनिंग वाला जो आ जाएगा, जो कि आपका कोकोनट, चेरी एंड वॉलनट के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीजें जितने भी इथाइलिन के, मैंने एक पूरी एनसीईआरटी को यहाँ पे आपको विद इन अ सेकेंड बोल दिया। अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो आपके लिए बुरी बात है। उसके बाद नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसिस इन अ रीजन वेयर द रैपिड सेल डिवीजन अकर, हाँ आपका एकदम सही है। कहाँ पे देखने को मिल जाता है आपका नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसिस इन द रीजन वेयर द रैपिड सेल डिवीजन अकर्स, ओके। साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रमोट कर जाता है न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म विच प्रमोट द लीफ सेनेसेंस, नहीं
ये आपका प्रोमोट करता है न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, वो प्रोमोट नहीं करता है लीफ सेनेसेंस को, डिले कर देता है। क्या कर देता है? डिले कर देता है लीफ सेनेसेंस को, तो ये गलत हो गया। ये ऑल्सो ओवरकम करता है आपका एपिकल डोमिनेंस, दिस ओवरकम कर देता है आपका एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस यहाँ पे प्रोमोट की जगह पे डिले हो जाता, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका सही हो जाता, ठीक है। एक्स बार कर लेते हैं। उसके बाद एज उसके बाद और क्या क्या था, यंग फ्रूट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, और बहुत सारी चीजें इसकी आपको साइटोकाइनिन की याद रखनी है। तो वन इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच विद द रिस्पेक्ट ऑफ द ग्राफ आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा, पहले तो मेरे को बता दो सी वाला क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। उसके बाद ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, तो यहाँ पे विदाउट एंजाइम कर देता हूँ, और ये विद एंजाइम, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी कर दो, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कर दो। उसके बाद आपके आ जाती है ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सबस्ट्रेट हो जाएगा, ये आपके लेबलिंग कर दिए। ए शोइंग द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, हाँ। बी शोइंग एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, हाँ। उसके बाद आ जाएगा द ग्राफ शोइंग द एंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं, आपका एंडोथर्मिक नहीं करता है, तो आपको फॉल्स पूछा था ना, तो ये आपका थर्ड आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, वेयर ग्राफ इज शोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल भी नहीं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बायोडाइवर्सिटी रेफर टू। बायोडाइवर्सिटी किस चीज को रेफर करता है? नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ को ही रेफर करता है। बाकी चीजें आप पढ़ के देख लो, ओनली नंबर को नहीं करेगा, ओनली टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को नहीं करेगा। नंबर एंड टाइप ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आप नहीं देखने को मिल जाते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म नहीं आ जाता है। तो इस तरीके से नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका आर्कियोबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया। इन्हें क्या बताना है इसमें? इनकरेक्ट वंस बताने। तो डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया हैविंग द डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी की लाइन है, एकदम सही है। उसके बाद बैक्टीरिया इज अ ग्रुप शोइंग द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एकदम सही है। उसका साइनोबैक्टीरिया क्लोरोफिल ए हो जाता है, बी नहीं, सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट, ओके, ये गलत हो गया। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, एकदम सही है। तो आपके कौन कौन से ए बी डी आपका आंसर सही हो जाएगा। स्टेटमेंट आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं डेट्रोमाइसिटिस इज नोन एज अ फंगा इनपरफेक्ट, हाँ। इन द डेट्रोमाइसिटिस ओनली द एसेक्सुअल फेज इज नोन, ओके। तो दोनों भी आपके सही है। और अदर्शन एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अदर्शन। इसके एग्जांपल बता दीजिए डेट्रोमाइसिटिस के। आपका आ जाएगा एल्स्टोनिया, सॉरी अल्टरनेरिया। उसके बाद कॉलेट्रीशियम, आपका कॉलेट्रीचियम, ट्राइकोडर्मा आपका आ जाएगा। ये आपके सारे ही मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल बता दिए। मेरे नंबर तो मेरे वर्ड्स तो याद हो जाएंगे ना, हैंडराइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही है तो, ठीक है। कुछ बच्चे ना इसको क्या कर लेते हैं कि आपने पूरा एनसीईआरटी ढंग से पढ़ा नहीं होता है, फिर वहां पे कमेंट करते हैं कि गलत पढ़ा रहे हो, तो गलत आप स्टेटमेंट बता रहे हो। कुछ बच्चे होते हैं, तो प्लीज वो जो कमेंट होते हैं उनको इग्नोर किया कीजिए। मैं तो कभी भी कोई भी कमेंट अभी तक मैंने किसी का डिलीट किया नहीं है, क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि बच्चों को क्यों डिलीट करूं मैं, ठीक है। अगर आप गलत बता रहे हो तो बच्चे काफी झाड़ते हैं उन लोगों को, जो आप बाकी के बच्चे हैं ना काफी अच्छे तरीके से उनको बताते हैं, तो अच्छा लगता है मेरे को। पर ऐसा मत किया करो यार, पहले एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लो। आपका अभी 3 ही हफ्ते बचे और आपकी अभी तक एनसीईआरटी ही नहीं है, तो क्या ही बात हो जाएगी। पेरिफॉर्म जो कि आपका पेयर शेप में हो जाता है। गैमेट ऑफ द फियोफाइसिस जो कि आपका कौन सा हो जाता है? फियोफाइसिस आपका ब्राउन अलगाई हो जाता है ना, ब्राउन अलगाई हो जाता है ना। तो इसके अंदर आपको पेरीफ्रॉम बियर टू लैटरल फ्लैजिला देखने को मिल जाता है, और पेरीफ्रॉम बियर टू लैटरल फ्लैजिला आपको देखने को मिल जाता है। सेकंड ऑप्शन एकदम सही है आपका, ठीक है। आपका ब्राउन अलगाई आपको देखने को मिल गया। उसके बाद बात कर लेते हैं डॉर्सिवेंट्रल लीव लोकेशन ऑफ द पैलिसिडे पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम। पैलिसिडे पैरेन्काइमा आपका अडेक्सियल एक्सिस पे होगा, फ्लोएम आपका एबेक्सियल एक्सिस पे होगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखना चाहिए। आपका क्या आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं
cell of the grasses with the well help in maintaining the transpiration are bulliform cell. bulliform cell कैसे हो जाते हैं आपके अडेक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर देखने को मिल जाता है आपको, अडेक्सियल एपिडर्मिस के अंदर देखने को मिल जाते हैं अडेक्सियल, एक मिनट यार, आपका कैसे देखने को मिल जाता है अडेक्सियल एपिडर्मिस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आ जाएगा अडेक्सियल के बाद आपका आ जाएगा लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल, कैसे हो जाएंगे लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल, ठीक है, ये देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा, एकदम सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, आपका आ जाएगा कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ए एंड बी, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड द ऑल करेक्ट वंस ओनली, सिर्फ करेक्ट वंस को ही आपको बताना है। इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड पेरिसाइकल, इट कंप्राइजेस अ सिंगल, पेरिसाइकल थोड़ी ना होती यार इनरमोस्ट लेयर, मेरी एंडोडर्मिस हो जाती है, एंडोडर्मिस कुछ भी लिख दोगे तुम, तो यहाँ पे गलत हो गया। कंप्राइजेस अ सिंगल लेयर ऑफ द बैरल शेप सेल, हाँ एकदम सही है, पर ये एंडोडर्मिस नहीं होना चाहिए था, तो इनकरेक्ट है, पेरिसाइकल नहीं होना चाहिए था, एंडोडर्मिस होगा। टेंजेंशियल वॉल ऑफ द रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल रूट हैविंग द डिपोजिशन ऑफ वैक्सी मटेरियल सिबिरिन, एकदम सही है। उसके बाद इनिशियल ऑफ द लैटरल रूट्स टेक प्लेस फ्रॉम द पेरिसाइकल ऑफ द रूट, आपका इनिशियल ऑफ द लैटरल रूट पेरिसाइकल ऑफ द रूट से चले जाता है का, एकदम सही है। पीथ इज लार्ज वेल डेवलप इन मोनोकॉट रूट, हाँ, और उसके अंदर डू नॉट अंडरगो आपका सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आ जाएगा, मोर देन 6 पॉलीआर्च भी देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका मोनोकॉट रूट के बारे में आपको ज्यादा नहीं याद रखना है, और कम चीजें आपको याद रखनी है। तो आपका बी सी डी आपका एकदम करेक्ट है। Which one of the following is an example of opposite phallotachy? आपका आई थिंक सो पिछले पेपर में भी आ गया था ये वाला क्वेश्चन। ऑपोजिट phallotachy आपका अगर आ जाएगा कैलोट्रोपिस और गुआवा आ जाएगा, ठीक है। उसका चाइना सनफ्लावर, चाइना रोज, और उसके साथ आपका मस्टर्ड भी डाल दीजिए, मस्टर्ड भी डाल दीजिए, जो कि आपका कैसे हो जाएगा अल्टरनेट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, अल्टरनेट के अंदर आ जाएगा, जो कि अपोजिट पूछ रखा था ना, तो थर्ड ऑप्शन जाएगा आपका, ठीक है, कैलोट्रोपिस और गुआवा, ठीक है। एल्स्टोनिया आपका व्रुल्ड हो जाएगा, व्रुल्ड वाला एस्टावेशन हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। मैंगो फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम, मैंगो फ्रूट आपका क्या कहां से देखने को मिल जाता है, आपको मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड आर वन सीडेड, कैसा हो जाता है वन सीडेड हो जाता है, वन सीडेड देखने को मिल जाता है। तो मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी आपका आंसर जाएगा। उसके बाद कर लेते हैं सिंगल कॉटिलिडॉन ऑफ द मोनोकॉट सीड इज कॉल्ड, सिंगल कॉटिलिडॉन को क्या कहते हैं आपका स्कूथेलम, स्कूथेलम, ये याद रखना आपको मोनोकॉट रूट में। उसके बाद एरुलर रेयर की अगर मैं बात करूंगा, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म, जो कि आपका बाय द प्रोटीनियस लेयर, जो कि आपका सेपरेट करता है द एम्ब्रियो बाय द प्रोटीनियस लेयर से सेपरेट करने में आपका एरुलर काम कर देता है। और कोलेप्टाइल जो कि आपका प्लूम्यूल्स एंक्लोज द सीड इन शीथ, उसके बाद एंक्लोज इन शीथ, ठीक है। और कोलेराइजा आपका रेडिकल जो कि एंक्लोज इन शीथ है। तो याद हो जाएगा क्या, प्लूम्यूल्स आपका क्लोज्ड इन शीथ हो जाएगा, या आपका रेडिकल इन क्लोज इन शीथ हो जाएगा। एरुलर आपका जो क्या करेगा कवरिंग एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जो कि स्पीसीज को एम्ब्रियो प्रोटेक्ट अटैच करेगा टू द एम्ब्रियो बाय द प्रोटीनियस लेयर, ठीक है, ये आपका एलुलर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं जिटेनोगैमी इज अ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ द जेनेटिकली सेल्फ एंड जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, हाँ। उसके बाद जिटेनोगैमी इन्वॉल्व इन अ पॉपुलेशन ऑफ द एजेंट ऑफ द पोलन ग्रेन केम फ्रॉम द सेम प्लांट एंड अनदर, सेम प्लांट से आ जाता है पर अनदर फ्लावर से, ये याद रखना है, इसके अंदर अनदर फ्लावर आ जाएगा, ये बस याद रखना है। तो दोनों भी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ द प्रेसिड एम्ब्रियो डेवलपमेंट द एंडोस्पर्म ऑफ द एंजियोस्पर्म ऑफ द प्लांट, अच्छा। तो आपका अगर याद हो जाएगा तो आपका कैसा हो जाएगा ट्रिप्लॉइड में चले जाता है, जो कि आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म आपका ट्रिप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म आपका कैसा हो जाता है ट्रिप्लॉइड होता है, पूरा एनसीईआरटी के लाइन के बेस के ऊपर आ जाएगा। सिंगल ओविल इन ओवरी वीट के अंदर देखने को मिलेगा। पोलन ग्रेन इज कवर्ड बाय द म्यूकस, आपको जोस्टेरा के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर द एग लाइन, आपका अमार्फोफैलस के नाम से जानेंगे। फ्लावर विद द फॉल ऑर्डर आपका रैफिलिसिया, आपका आ जाएगा। तो ए का क्यू, बी का पी, सी का एस, डी का आर,
तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसी के साथ हमने लगभग 35 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी और भी क्वेश्चन करने हैं, टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं हमें इसमें। आई होप आप बने रहेंगे और आप पूरा लेक्चर इसको जरूर देखेंगे। इस बार मैंने ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया नहीं है, बहुत कम दिया है, मतलब इतने अभी जरूरत नहीं है आपका, काफी सारी चीजें आपने अभी याद कर लिए तो मुझे नहीं लगता आपको जरूरत है। रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस की अगर मैं बात करूंगा, आपका पॉल एनरिच के अंदर एल हेरिच के अंदर आपको देखने को मिलेगा। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूंगा, आपका अलेक्जेंडर वॉन हॉर्मबोल्ट ने दिया था। हॉटस्पॉट का आपका जो आपका दिया था नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी रॉबर्ट मे ने दी थी, जो कि इन्होंने बताया था 7 मिलियन का नाम बताया था। उसके बाद इसके अंदर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में आपको जेड का जो है रेशियो याद रखना है, कहाँ से 0.12 आपका 0.2 तक आज का रेंज आपको प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है इसके अंदर। ये भी आपका कभी कभी पूछ लेता है, तो बता दीजिए कौन सा आंसर जाएगा। सेकंड ऑप्शन मेरे को एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। एक मिनट गाइस, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनकरेक्ट मैच ऑफ द इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के अंदर इनकरेक्ट बता, पैरासिटिज्म एकदम सही, म्यूचुअलिज्म भी एकदम सही है, कंपटीशन भी एकदम सही है, कमेंसिलिज्म में एक पॉजिटिव और एक का 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव दे रखे थे, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट बताना है, ऑन द इंसिडेंट ऑफ द सोलर रेडिएशन इज लेस देन 50%। हाँ आई थिंक सो, अभी हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन देखा, एक्टिव रेडिएशन एकदम सही है। प्लांट कैप्चर 1 to 10%, क्या नहीं, 1 से आपका 20% है, 2 से लेके 10% आपका द PAR आपका कैप्चर करते, तो ये आपका गलत हो गया। तो बोथ assertion इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जीन विद द कोड फॉर द पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड इज नोन एज। जीन जो कि आपका कोड कर देता है पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड ऑफ द नोन एज अलील्स के नाम से हम जानते हैं। ये आपका एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको और भी इसमें बहुत सारी चीजें नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हाउस फ्लाई का लाइफ स्पैन 2 मंथ का होता है क्या, 2 वीक का देखा था मैंने, ये आपका गलत हो गया। टेसन मार्क वॉज वन ऑफ द रीडिस्कवर ऑफ द मेंडेलियन वर्क, हाँ क्या बता दीजिए। टेसन मार्क आपका एकदम सही है। उसका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय द सूथन एंड बोवरी, एकदम सही है। तो आपका इनकरेक्ट आपका 1A ही आ जाएगा, आपको सिर्फ इनकरेक्ट पूछा था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है 141 का, ठीक है। ह्यूमन जीनोम के अंदर बता रखा है, ह्यूमन क्रोमोसोम जो है आपका कितना प्रेजेंट होता है 2968, और आपका वाई क्रोमोसोम हो जाता है आपका 231, ये आपका दे रखा है एनसीईआरटी में, तो ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट हो गया। उसका कर देते हैं, फर्स्ट टेबल ऑफ द केल्विन साइकिल इज फॉस्फोग्लिसरेट, एकदम सही है क्या, हाँ एकदम सही है, जो कि आपका RUBP से आपका जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और आपका फॉस्फोग्लिसरेट देखने को मिल जाता है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज कीटोन शुगर, हाँ ये कीटोन शुगर ही आपका आपको एकदम प्राइमरी एक्सेप्टर देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा both assertion and reason are correct but the reason is not correct explanation for the assertion। उसके बाद बात कर लेते हैं, हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिकल डोमिनेंस, बता दीजिए एपिकल डोमिनेंस में आपका कौन सा आ जाता है, ऑक्सिन हो जाता है, अगर आपको पता होगा। साइटोकाइनिन क्या कर देता है आपका, साइटोकाइनिन अगर आपको पता होगा तो ये आपका कर देता है किसमें, आई थिंक सो ये साइटोकाइनिन क्या कर देता है, डिले द सेनेसेंस करता है क्या, नहीं, ओवरकम करता है, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कर देता है। गिबेलिन आपका आ जाएगा डिले द सेनेसेंस के अंदर, और आपका एब्सिसिक आ जाएगा स्ट्रेस हार्मोन, जो कि सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और डॉर्मेंसी के अंदर काम आ जाता है, तो सबका लिख लो। यहाँ पे साइटोकाइनिन आ जाएगा ओवरकम कर देता है एपिकल डोमिनेंस को, ठीक है। गिबेलिन आपका क्या कर लेता है, डिले कर देता है सेनेसेंस को। उसके बाद एब्सिसिक एसिड क्या कर लेता है आपका, सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और आपका डॉर्मेंसी को कर देता है। उसके बाद आपका एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये आपको मैंने पूरा रिवीजन करवा दिया, जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद करो, यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज, आप उसको इग्नोर भी मार सकते हो। अमंग द आरिच विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर यूकैरियोट, एक ही किंगडम है, कौन सा है, प्रोटिस्टा। उसके बाद बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आज इरोनियस पेयर, इरोनियस पेयर मतलब बता दीजिए, इरोनियस का मतलब क्या है,
मतलब गलत कौन सा है। तो आपका याद हो जाएगा आपका सीफोलोपसीडा। आपका टेरिडोफाइटा में आपके ये सारे एग्जांपल दे रखे हैं एकदम लास्ट पैराग्राफ में। सीफोलोपसीडा जो कि आपका सीलोटोम के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, एकदम सही है। लाइकोपसीडा आपका स्लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम आपको देखने को मिल जाएगा, लाइकोपोडियम के अंदर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद सिफोनिया आपका सरगैनम के अंदर नहीं देखने को मिल जाता है आपका। ये इक्विस्टेम और आपका इक्विस्टेटम के अंदर देखने को मिल जाता है। कहाँ पे? इक्विस्टेटम के अंदर देखने को मिल जाता है। टेरिडोप्सिडा के अंदर एडेंसिया पेट्रिस डाइस्टेरिया ट्राइपेट्रिस। इस तरीके से आपके एग्जांपल आ गए टेरिडोफाइटा की, ये फाइलम्स हो गए और उनके एग्जांपल आपको बता दिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द स्टोमेटल apparatus इन डाइकोट एंड मोनोकोट, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। ए आपका क्या हो जाएगा बता दीजिए। ए आपका हो जाएगा एपिडर्मल सेल, बी आपका सब्सिडियरी सेल और सी आपका गार्ड सेल। तो एकदम सही है ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन एकदम अच्छे से याद रखना है। 146 का फर्स्ट ऑप्शन एकदम याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मैच द कॉलम आपको याद रखना है। ये आपका आ जाएगा, आपका देख लेना, आपको पता हो जाएगा ये आपका कॉन्जाइंट क्लोज हो जाएगा, जिसके अंदर आपको मोनोकॉट स्टेम या मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम के अंदर देखने को मिल जाता है। ये तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर भी तो देखने को मिल जाता है ये मोनोकॉट स्टेम के अंदर देखने को मिल जाता है क्या? बी का आपका जो है मोनोकॉट स्टेम के अंदर देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपका ये कैम्बियम के, हाँ सेकेंडरी क्लोट नहीं होता ना। बी के अंदर आपका जो है कॉन्जाइंट ओपन हो जाएगा, जो कि आपका डाइकॉट स्टेम के अंदर देखने को मिलेगा। सी आपका जो है डायग्राम रेडियल हो जाएगा, जो कि आपका डाइकॉट रूट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ए का क्या है आपका 3 और के है। ए का 3 और के एक ही ऑप्शन है, उसको कर दो, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आ चुका है, आपको इसको अच्छे से करना है और आपको बहुत बार इसका क्वेश्चन आ चुका है। तो देख लेते हैं। वेलवेट आपका केसिया क्या आ जाता है क्या? केसिया के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। आपको करेक्ट मैच बताना है इसके अंदर। तो आपका वेलवेट केसिया के अंदर देखने को मिल जाता है कि कैलोट्रोपिस के अंदर? तो ये आपका केसिया के अंदर नहीं, कैलोट्रोपिस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ट्विस्टेड आपका पी के अंदर नहीं, आपका चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड आपका कॉटन के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद इन ब्रैकेट आपका कॉटन के रखनी केसिया एंड गुलमोर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। वैक्सिलरी आपको बीन्स एंड पीस में आपको देखने को मिल जाता है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आ गया। ठीक है, आई होप आपने अच्छे से किया होगा। नेक्स्ट बात कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द जाइगोनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। अच्छा, जाइगोनोमॉर्फिक की अगर बात करेगा, बाइसेक्सुअल जाइगोनोमॉर्फिक में आ जाएगा आपका परसेंटेज का साइन, बाइसेक्सुअल के अंदर आपका इस तरीके का साइन आ जाएगा। उसके बाद फ्लावर इज द 5 यूनाइटेड सेपल। 5 यूनाइटेड सेपल मतलब के आपका इस तरीके से देखने को मिलेगा। 5 फ्री सेपल आपका 5 सी पेटल्स मतलब 5 के ऊपर ब्रैकेट नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद 5 एपिपेटलस ए आपका 5 एपिपेटलस फ्री स्टेमन एंड 2 यूनाइटेड कार्पल्स। अच्छा, 5 एपिपेटलस जो कि फ्री स्टेमन है तो इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं आएगा। 2 यूनाइटेड का आपका क्या आ जाएगा, जी आपका कैसा हो जाएगा, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो सी वाले में आपका ब्रैकेट नहीं दे रखा। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बस आपको पढ़ना था और उसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द ओनली टाइप ऑफ द pollination in which genetically discovered type of the pollen reaches to the stigma। बता दीजिए जेनेटिकली आपका डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन रीच करता है स्टिग्मा के अंदर। किसकी बात कर रहा है? ये आपके जीनोगैमी की आपकी बात कर रहा है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी आपका पूरा बॉटनी यहाँ पे खत्म हो गया, अभी हम जूलॉजी को अच्छी तरीके से देखते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 151 फाइल्स लाइक रेस्पायरिंग ऑर्गन रेडुला इज फाउंड इन मोलस्कन्स के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आपको याद हो जाएगा तो ये आपको मोलस्कन्स के अंदर आ जाएगा। अभी आपको एक काम करना है, मुझे मोलस्कन्स की आपको होमवर्क है, मोलस्कन्स की जो है शॉर्ट ट्रिक मुझे कमेंट डाउन करनी, जिसकी अच्छी लगेगी मैं उसको पिन करूंगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट डाउन करिए शॉर्ट ट्रिक को। ठीक है, सेपिया की अगर मैं बात करूंगा, इसका सेपिया आ जाएगा। सेपिया आपका कटल फिश हो जाता है और आपको याद होगा उसका नाम हो जाएगा कटल फिश, इसका आंसर भी हो जाएगा। एस्टेरिसिस आपका इकाइनोडर्माटा में आ जाता है, जो कि स्टार फिश के नाम से हम जानते हैं, जो कि आपकी स्टार फिश हो जाती है, जो इकाइनोडर्माटा के अंदर आ जाती है। किसके अंदर आ जाती है? इकाइनोडर्माटा के अंदर आ जाती है।
उसके बाद वाटर वस्कुलर कैविटी इसके अंदर देखने को मिलते थे। बेलेनो गोलुस्का और आपका साइकोलोगोलस्का, मतलब दो आ जाते हैं इसके अंदर, दो एग्जाम्पल है आपके हेमिकॉर्डेटा के, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाएगा। द स्केलेटन ऑफ द स्पॉन्जेस इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, हाँ एकदम सही है। सप्रेटिव स्पिक्यूल्स लाइंग विद द स्पॉन्जोसिल, नहीं स्पॉन्जोसिल आपका जो है सेंट्रल कैविटी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट बात कर लेंगे, एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लैंड इज, आपका हेटेरोक्राइन ग्लैंड के लिए एग्जाम्पल बता दीजिए। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं आपके, बोथ एक्सो एंड एंडो दोनों तरीके से आपके परफॉर्म कर देते हैं, एक्सो एंड एंडो। तो अगर आपको पता होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसके अंदर डक प्रेजेंट होती है, म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम सब आ जाते हैं। एंडो में जो कि डकलेस ग्लैंड हो जाती है जिसके अंदर उसको हम हार्मोन्स के अंदर हमारी प्रेजेंट होती है। तो बता दीजिए कौन करता है, मेरे हिसाब से पैंक्रियास करता है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रीड द फॉलोइंग ACD स्टेटमेंट, आपको बताना है तो कौन कौन से फॉलोइंग ACD स्टेटमेंट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बतानी है। तो बता दीजिए यहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मोस्ट अबंडेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हाँ। कनेक्टिव टिश्यू लाइनिंग हेल्प इन लिंकिंग द सुपरटिव ऑर्गन टिश्यू इन अदर टिश्यू एंड ऑर्गन इन आवर बॉडी, हाँ। एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ओके गलत है ये आपका। एडिपोज टिश्यू आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू डू नॉट सीक्रेट एनी मैट्रिक्स, सीक्रेट करता है आपका मैट्रिक्स, अगर आपको पता होगा। एक्ट एज मैट्रिक्स जो कि ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर आपको देखने को मिलता है, उसके अंदर सेल फाइबर्स जो होते हैं ना आपके, एक्ट एज एन मैट्रिक्स की तरह एक्ट करते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सी से डी आपका एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द हर्बिनेशन एंड द एस्टावेशन फ्रॉग रेस्पायर थ्रू, आपका मॉइस्ट स्किन से कर देता है, अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको आई थिंक सो फ्रॉग में भी पढ़ा है और आपको एक्सक्रीशन के अंदर आपको भी इसके बारे में रेस्पिरेशन के अंदर भी इसके बारे में आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द टाइप ऑफ द चेस्ट पेन कॉज्ड बाय द रिड्यूस ऑफ द ब्लड फ्लो इन द हार्ट, किसके वजह से हो जाता है आपका, एंजीनिया पेक्टोरोसिस। एंजीनिया पेक्टोरोसिस जिसके अंदर क्या हो जाता है आपका, हार्ट नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचेस, यहाँ पे क्या हो जाता है, नो इनफ ऑक्सीजन यहाँ पे रीच हो जाता है टू द मसल, रीच टू मसल। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज की अगर मैं बात करूंगा, एस्टेरोक्लोरोसिस के नाम से जानते हैं। एस्टेरोक्लोरोसिस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपके कौन से अंदर, किसके अंदर हो जाते हैं, ये आपके आर्टरीज क्या हो जाती है आपकी, नैरोज हो जाती है। आर्टरीज नैरो होती है इसमें, ये याद रखना आपको, आर्टरीज ना कि वेन्स। आर्टरीज नैरो हो जाती है जिसके अंदर आपका कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू वगैरह जुड़ जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट क्या हो जाता है, स्टॉप बीटिंग, सडनली स्टॉप बीटिंग, हार्ट स्टॉप बीटिंग, ठीक है। यहाँ के एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, ठीक है, ये मत बोलना कि कैसे भी बोल दिया आपने। 70 से 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आपके रीएब्सॉर्ब इन विच सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, आपका पीसीटी से आपका रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं 70 से 80%, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अ सेरिब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड आपका विच इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नल, आपका थैलेमस आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। सेरिब्रम वैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस व्हिच इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपके न्यूरॉन्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। न्यूरॉन्स इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपाउंड इन 3 मेजर पार्ट, नेमली सेल, body, dendrites and axon, okay. The cell body of the axon consists of cytoplasm which all cell organelles and certain granule bodies अंदर आपको देखने को मिल जाती है क्या, बिल्कुल भी गलत है ये। उसके बाद आ जाएंगे शॉर्ट फाइबर विच इज ब्रांच रेपिटेडली प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेल बॉडी आल्सो कंटेन नेसल ग्रैन्यूल एंड आल्सो कॉल्ड द डेंड्राइट्स, हाँ। द एक्सॉन इज लॉन्ग फाइबर एंड डिस्टल एंड ऑफ द विच इज ब्रांचेड, हाँ डिस्टल एंड आपका ब्रांचेड होता है, तो ये सब सही है। आपका सेल बॉडी एंड एक्सॉन कंटेन साइटोप्लाज्म विथ ऑल सेल ऑर्गेनल्स सर्टेन ग्रैन्यूल बॉडी, पूरी ग्रैन्यूल बॉडी प्रेजेंट हो जाती है, तो ये आपका गलत आ गया। इज द सम ऑफ द रीजन वास्ट डिफरेंस आपका कट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लॉक्ड हो गया, तो गैमेट विल बी नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, आपका जो गैमेट है कहां से ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, तो आपके एपिडिडाइमस से तो इजैकुलेट ड्रग से डैमेज नहीं होंगे। तो मैं आपको एक और बार उनकी सीक्वेंस बता देता हूँ। आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेटिटेस्टिस के बाद आपका वासा एफ्रेंशिया, उसके बाद आपका एपिडिडाइमस, उसके बाद एपिडिडाइमस के बाद वासा डिफरेंशिया, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा यूरेटर,
फिर यूरेथ्रल मियाइटिस, यूरेथ्रल मियाइटिस, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कौन कौन सी बात कर ली यहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइमस, वासा डिफरेंस, आपका इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथर एंड यूरेथ्रल मियाइटिस, ये आपके आ गए सारे आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अभी हम बात करेंगे। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे, आपको बायोलॉजी के जो लेक्चर है वो अच्छे लगेंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, इसको अच्छे से कर लिया करो। फॉलिकुलर फेज जहाँ पे फुल्ली मैच्योर फॉलिकुलर ग्राफ्टिंग फॉलिकल होती है। लूटल फेज जो कि जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन। मेंस्ट्रुअल फेज जहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। ओव्यूलेटरी फेज जहाँ पे रिलीज ऑफ द सेकेंडरी उस साइड ऑफ द ओव्यूम। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 2341, एकदम सही, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेचुरल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूड द फॉलोइंग। कॉन्ट्रासेप्शन में नेचुरल मेथड बता दीजिए। क्वाइटस इंटरप्शन जो कि मेल के हाथ में हो जाता है, पीरियोडिक एब्सेशन जो कि फीमेल के हाथ में होता है, कि पीरियोडिकली एब्सेशन आपको देखने को मिल जाता है जब आपका आई थिंक सो लैक्टेशन वगैरह के टाइम पे आपको देखने को आ जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट ये आपका नेचुरल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन आ गया। उसके बाद आपको सारे ही याद रखने। नॉन मेडिएटेड अगर मैं बात करूंगा, नॉन मेडिएटेड की अगर मैं बात करूंगा, आपका आ जाएगा लिप्स लूप, उसके अंदर आ जाएगा आपका लिप्स लूप, ठीक है। उसके बाद कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर कट CU7 और मल्टीलोड 375। उसके बाद आ जाएगा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी अगर मैं बात करूंगा तो प्रोजेस्टेरॉन और LNG20, क्या आ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन और LNG20, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। द मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल की अगर मैं बात करूंगा तो आपको बता दीजिए किस तरीके से आपको देखना था। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आपका बर्थ कंट्रोल करेगा, ये तो आपको बर्थ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसरियस सेल। अगर आप कैंसर का पूरा पैराग्राफ अगर पढ़ोगे तो वहां पे मेरे को कहीं भी कॉन्टैक्ट इनिबिशन की यहाँ पे बात बिल्कुल भी की नहीं गई है, बाकी सबकी इन्होंने बात कर दी है कि आपके सारे सही हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट इनिबिशन इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका राइनो वायरस जो कि आपका क्या हो जाता है बता दीजिए। राइनो वायरस जो कि मोस्ट ऑफ द आपको क्या कहाँ पे देखने को मिलता है, वायरस जो कि नोज और नेसल पैसेज को करता है, एल्वोलाई को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता। 3 से 5 डेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो कि आपका निमोनिया करवाता है, एल्वोलाई ऑफ द लंग्स को अफेक्ट करता है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे वक्चीरिया ब्रनकोची फीमेल क्यूलेक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट वन पूछा था, ये आपको मैच द फॉलोइंग नहीं है, ठीक है, पर ये मैच में इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। उसका एंटीबा हिस्टोलिका ये नहीं आता है, इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन और एबनॉर्मल क्रैम्प देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिल जाता है, एमियोबॉइसिस देखने को मिल जाता है, एमियोबॉइसिस आपको देखने को मिल जाता है। बैक्टीरिया ब्राइनोकॉफर्टी जो कि आपका क्या कर देता है, एलिफेंथिस करवा देता है, एलिफेंथिस, ठीक है, एलिफेंथिस। उसके बाद उसका फिलिरेसिस के नाम से भी हम जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, फिलिरेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो आपका सारे ही ऑप्शन आपके यहाँ पर कवर हो गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका विंग्स ऑफ द पिजन मॉस्किटो एंड बैट शो द आपका कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब ये फंक्शन तो स्ट्रक्चर तो इनका सेम है, पर यहाँ पे फंक्शन इनके अलग अलग आ जाएंगे। जैसे कि अगर आपको बात करूंगा आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ठीक है, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। उसके बाद आपका फ्लिपर ऑफ आपका पेंगुइन और आपका डॉल्फिन के अंदर आपका फ्लिपर आ जाएगा, वो भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्वीट पोटैटो के अंदर आपका किसके अंदर देखने को मिल जाएगा, रूट मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और आपका आ जाएगा पोटैटो, अगर बात करोगे पोटैटो आपका स्टेम मॉडिफिकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड एनालोगस स्ट्रक्चर आपको बताते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट आपका होमोलोगस बताते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हार्डी विंसबर्ग प्रिंसिपल, एलाइलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉपुलेशन इज आर स्टेबल एंड फॉर इज कांस्टेंट फॉर जनरेशन टू जनरेशन, एकदम सही बात कर रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका इन हार्डी विंसबर्ग
विंसबर्ग प्रिंसिपल। तो पूल रिमेन कांस्टेंट, जीन पूल आपका कांस्टेंट रह जाता है। जीन पूल का मतलब क्या हो जाता है इसके अंदर, टोटल जीन, या तो टोटल जीन हो जाएंगे या तो फिर देयर अलील्स की यहाँ पे बात करेंगे, देयर अलील्स भी आप बात कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल जीन या फिर उनके देयर अलील्स की यहाँ पे बात करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एट विच फेज। आपका स्टार्ट हो जाता है आपका प्रोफेज से और कंप्लीट कहां पे हो जाता है, मेटाफेज के अंदर आपको कंप्लीट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिसेंबल विद द कार्टविल। आपका सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आपको कार्टविल से रिसेंबल कर देता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने बहुत बार आपको ये सारी चीजें बता रखी है, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज के अंदर आपको पता है कि उस सेंटर के पास जो इक्वेटोरियल प्लेन के होते हैं तो उनकी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती है, सेंट्रोमियर इनके सेपरेट हो जाते हैं। टीलोफेज में रीफॉर्मेशन ऑफ आपका पूरा न्यूक्लियस क्रोमेटिन का रीफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अलगाए, इंपॉर्टेंट, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनस, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट सेल के अंदर कंसिस्ट सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन, एकदम सही है। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर। यहाँ पे क्रोमोसोम इन विच क्रोमोसोम इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, क्लोज टू वन एंड आपका एक्रोसेंट्रिक आ जाएगा। अगर आपका टर्मिनल के ऊपर बोलता तो टीलोसेंट्रिक हो जाता, सबमेट्रिक मतलब स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या चले जाएगा, सेकंड, फोर्थ ऑप्शन एकदम सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, well defined nucleus, the genetic material is absent, nuclear membrane is absent, mesosome is present, circular DNA। अच्छा, प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर डीएनए देखने को मिल जाएगा, मेसोसोम देखने को मिल जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट देखने को मिल जाएगी, जेनेटिक मेम्ब्रेन होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो सी डी ई आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पॉलीसेकेराइड चेन ग्लूकागोन द राइट एंड इज, आपका राइट एंड क्या बताता है, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग को बता देता है ना, अल्डिहाइड की, एकदम सही है। उसके बाद लेसिथिन आपको डायग्राम में दे रखा है, बायोमोलिक्यूल्स में आपका कैसा है, फॉस्फोलिपिड है, कैसा है, फॉस्फोलिपिड है, डायग्राम दे रखा है, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और ये क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट आ गया। उसके बाद बात कर लेते हैं, द मेथड ऑफ द टर्म द वेक्टरलेस अप्रोच इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, किसकी बात कर रहा है, माइक्रो इंजेक्शन बायोलॉजिस्टिक आपका आ जाएगा। तो बता दीजिए, माइक्रो इंजेक्शन एंड बायोलॉजिस्टिक आपका आंसर आ जाएगा। 175 का आंसर आपका कितना आ जाएगा, 4 आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन में आप प्लांट के अंदर क्या कर रहे थे, गोल्ड एंड टंजस्टन से हाई वेलोसिटी के अंदर आप बम्बार्डेड कर देते हो। बायोलॉजिस्टिक में क्या कर लेते हो, बायोलॉजिस्टिक में आपको क्या कर देते हो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, माइक्रो इंजेक्शन में आप क्या कर लेते हो, इंजेक्ट करते हो न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल के अंदर आप इंजेक्ट कर देते हो। बायोलॉजिस्टिक में आप क्या करते हो, गोल्ड एंड टंजस्टन से भरे हुए जो आपकी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनको हाई वेलोसिटी के साथ प्लांट्स के अंदर आप ट्रांसफर करते हो। मैंने पहले उल्टा बोल दिया, उसके लिए सॉरी, पता है मुझे बहुत कमेंट करोगे अभी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बता ही देते हैं आपको। आपका इको R1 का एग्जांपल दे रखा है आपको, आई थिंक सो, इको आर, सॉरी गाइस, ECOR1, ठीक है। इको R1 का दे रखा है, जो पहला आपका जीनस बता देता है, दूसरा आपका स्पीसीज बता देता है, तीसरा आपका स्ट्रेन बताता है, ठीक है। और फर्स्ट आपको वो बताता है कि ये एंजाइम कहां से आइसोलेट किया गया है, कब आइसोलेट किया गया है, वो बताता है। तो पहला क्या बताता है, जीनस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बायोरिएक्टर प्रोवाइड अ ऑप्टिमम ग्रोथ फॉर द कंडीशन, एकदम सही है। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर स्ट्रीटर टाइप, हाँ तो आपके सारे एनसीईआरटी बेस्ड है और क्या ही बताऊं इसमें, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, which variety of the rice is used patent by US company, the highest number of the variety of the rice is found in India। बासमती के अंदर किया था ये जो चालबाजी यूएस वालों ने बासमती के साथ की थी। उसके बाद बात कर लेते हैं, बीटी कॉटन प्लांट आर, बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंस टू कॉटन बुलीवम विच इज आर लाइडोप्टेरन्स इंसेक्ट, हाँ ये भी सही है। ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंस टू कॉटन बुलीवम विद डायप्टेरन्स इंसेक्ट, हाँ ये भी सही है। दो ऑप्शन है क्या इसके, क्योंकि आपका जो है पूरा एग्जांपल दे रखा है ना, उसमें सारे इंसेक्ट के नाम ले रखे हैं, तो मुझे इसका होमवर्क है आपका, एक्चुअल में आंसर बता दीजिए। आई थिंक सो आंसर शीट में मेरे को थर्ड आंसर बता रखा है, ठीक है।
तो ये आंसर शीट में मेरे को थर्ड आंसर इसका पता रखा है, पर मेरा तो मेरे हिसाब से तो फोर्थ भी जाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे जरूर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो ट्रू सीलम फर्स्ट डेवलपमेंट इन द विच फाइलम, आपका ट्रू सीलम कहाँ पे देखने को मिल जाता है? एनेलिडा के अंदर, अगर आपको पता होगा। और एसके हेलमिंथिस के आपको स्यूडोसिलोमेट हो जाते हैं, तो एनेलिडा के अंदर आपका सिलोमेट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इंटरफेयर द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग कौन सा इंटरफेयर करता है? कैल्शियम प्लस आपका ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता है। मिल्क लेट डाउन इन अ रिफ्लेक्स कॉजिंग द हार्मोन इज, कौन सा मिल्क है आपका? आपका आ जाएगा ऑक्सीटोसिन आना चाहिए कि प्रोलैक्टिन? ऑक्सीटोसिन आपका यहाँ पर आना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यार, इसमें मैं और एक्स्ट्रा क्या ही बताऊं, इसमें और एक्स्ट्रा बताने लायक कुछ है भी नहीं। ठीक है, द थिकनेस ऑफ द यूट्राइन वॉल आपका मैक्सिमम विल बी ऑन द विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल? अप्रोक्सीमेटली आपको 23rd डे में आपको देखने को मिल जाएगी। द बोन मैरो, ओके, द बोन मैरो इज अ मेन लिम्फोइड ऑर्गन, हाँ। उसके बाद द बोन मैरो ऑफ ऑल ब्लड सेल इंक्लूड द lymphocytes आर प्रोड्यूस्ड, एकदम सही। तो बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उसका म्यूटेशन इज अ प्री एडेप्टिव, हाँ प्री एडेप्टिव है। अगर प्री एडेप्टिव होगा तो उसके अंदर एडवांटेज होगा आपको रिजल्ट इन सिलेक्शन, और न्यू जीनोटाइप के लिए आपको रिजल्ट कर सकते हो और सिलेक्ट भी कर सकते हो क्या म्यूटेशन करवाना है क्या नहीं। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जूलॉजी का सेक्शन भी आपका रहेगा। साइक्लोस्टोम आर हैविंग द सकिंग एंड द सर्कुलर माउथ विद जॉज, एकदम सही है क्या? हाँ। साइक्लोस्टोम आर प्रीडेशियस, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये डिवाइड ऑफ स्केल हो जाते हैं 6 से 15 पेयर्स, इनके अंदर ग्लिल स्लिट देखने को मिल जाती है। मराइन होते हैं, बट स्वैम्पिंग के लिए आपको कहाँ पे जाते हुए देखने को मिलते हैं? फ्रेश वाटर में मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। और साइक्लोस्टोम के अलावा इसमें जो मैंने जितना भी कहा है, इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं एसे नोड, जो कि लोकेटेड इन आपका राइट एट्रियम के अंदर लोकेटेड होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक्सपायरेशन अकर्स ड्यूरिंग द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, हाँ एक्सपायरेशन आपको तभी देखने को मिल जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, इंस्पायरेशन होना चाहिए था। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, हाँ। इंस्पायरेटरी ऑकर इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन द इंस्पायरेशन इज ऑकर व्हेन द एटमॉस्फेरिक इज लेस, ऐसा थोड़ी ना होगा सर। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, बिल्कुल भी नहीं, एक्सपायरेशन में रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम हो जाता है। Which of the following pair of the matches of hormone with a disease resulting from a deficiency? Relaxing आपका गिगेंटिज्म करवाता है कि बिल्कुल भी? गिगेंटिज्म आपका कौन करवाता है? आपका ग्रोथ हार्मोन करवाता है। ग्रोथ हार्मोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। क्रिटिसिज्म आपका कौन करवाता है? बता दीजिए आपको कौन करवाता है? ये आपका थायराइडिज्म का हाँ, थायराइड के अंदर देखने को मिल जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर जो है, जो बेबी हो जाता है उसको मेंटली रिटायर्ड हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म भी याद कर सकते हो आप इसको, ठीक है। उसके बाद पैराथायराइड आपका टिंटिनी करवाता है, ये आपकी सही है। इंसुलिन डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस आपका जो है एडीएच करवाता है, जो वेसोप्रेसिन से देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा डायबिटिक इंसुलिन का, आपका डायबिटिक मेलाइटिस आना चाहिए था। तो इस तरीके से आपका जो है आंसर यहाँ पे कर लिया। हेड ऑफ द ह्यूमर आर्टिकुलेट विद, आपका हेड ऑफ द ह्यूमर किससे आर्टिकुलेट करता है? तो आपका हेड ऑफ द ह्यूमर आपका एसिटेबुलम ऑफ द कैविटी ऑफ द पेल्विक ग्रिडल के अंदर आपको आर्टिकुलेट करते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करने थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बता दीजिए, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से आ जाएंगी आपको? बैक्टीरियल हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा तो आपका ये हो जाएगा, तो ये तो गलत है। 191 का आंसर आपका क्या आना चाहिए? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी आ सकता है इसके अंदर। उसके बाद और इन्फेक्टिंग द लंग्स, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आई थिंक सो ये आपका इन्फेक्टिंग लंग्स की अगर बात कर रहा है तो निमोनिया शायद से। वायरस की अगर मैं बात करूंगा, राइनो वायरस जो कि आपका फीवर विद द चिल्ड आपको देखने को मिल जाता है, और फीवर विद द चिल्ड नहीं, इन्फेक्टिंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एकदम सही, फोर्थ आ जाएगा। प्रोटोजोन्स आपका प्लाज्मोडियम के अंदर देखने को मिल जाएगा, क्या बता दीजिए? एकदम सही, प्रोटोजोन आपका प्लाज्मोडियम के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि फीवर विद द चिल्स के अंदर देखने को मिलेगा। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आपकी क्या हो जाएंगे? आपके
वक्शीरिया ब्रॉन्फेंथी अगर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लोअर लिम्स, जो आपको एलिफेंथिस के अंदर बता दिया था, फ्लैलिडिसिस के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये आपका स्टेबल सिलेक्शन है, डायग्राम देख के पता चल रहा है स्टेबल सिलेक्शन है। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में क्या हो जाता है, आपको दो पीक देखने को मिल जाते हैं, इस तरीके से दो पीक फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है, और डायरेक्शनल के अंदर आपका जो है शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, आपको लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाता है, तो लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाता है, तो ये आ जाएगा डायरेक्शनल के अंदर। लार्ज एंड न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन, आपका लार्ज और न्यूमरस न्यूक्लियाई आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है सेल के अंदर, वहां पे आपको सबसे ज्यादा लार्ज और न्यूमरस न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लिप्टोटिन और जाइगोटिन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेल डिवीजन का। तो लिप्टोटिन आपका कर देता है स्टार्टिंग ऑफ द क्रोमेटिन ऑफ द कंडेंसेशन, डिप्लॉइटिन आपका कर देता है आपका कैन बी द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर ऑफ द oocyte। हाँ, डाइकाइनेसिस की अगर मैं बात करूंगा, डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। जाइगोटिन के अंदर पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये तो अलग अलग ही इनके फंक्शन आ गए, तो ये सारे ही आपके इंपॉर्टेंट हो गए। फर्स्ट 194 का फर्स्ट। 95 बता दीजिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए बाय द ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं पीस ऑफ द डीएनए को कट करता है, तो ये गलत हो गया। इको ऑर्गन आपका प्रोड्यूस करता है स्टिकी एंड को। हाँ, नॉर्मल ई कोलाई सेल डू नॉट कैरी द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द टेट्रासाइलिन, एकदम सही है। ओवरआई साइड ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक जीएनए, एकदम सही। तो आपका 2, 3, 4 आपका एकदम करेक्ट है। क्या पूछ रखा है, करेक्ट स्टेटमेंट 2, 3, 4 एकदम करेक्ट है। During the last shock of the bacterium, the temperature used for giving the thermal shock is 42 डिग्री सेल्सियस का आप थर्मल शॉक देते हो, एनसीईआरटी की लाइन है। For the inversion of the food production, which of the biotechnology application is applied? कौन कौन से बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे अप्लाइड हो जाती है, तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर भी आपका आ जाएगा, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर भी आपका आ जाएगा। तो बोथ ए एंड सी आपका आंसर जाना चाहिए। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा। First clinical gene was given in 1997 in 4-year old girl के अंदर हुई थी, तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। उसके बाद ADS disorder is a cause due to the detection of gene by the adenosine diamines, तो एकदम सही है आपका। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। उसके बाद इंसेक्ट आपके कैसे होते हैं बता दीजिए, यूरिकोथेलिक। इंसेक्ट के साथ अगर मैं बात करूंगा आपका रेप्टाइल्स भी आ जाएगा, क्या आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे। उसके बाद आपके बर्ड्स आ जाएंगे, उसके बाद लैंड स्नेल्स आ जाएंगे, आपके यूरिकोथेलिक होते हैं। अमाइनोथेलिक में हम आ जाते हैं, बोनीफिश आ जाती है, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट, एम्फीबियंस, ठीक है, और बोनीफिशेस के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यूरिकोथेलिक की अगर मैं बात करूंगा आपका एम्फीबियंस एंड मराइन फिशेस के अंदर देखने को मिल जाएगा, एम्फीबियंस एंड एम्फीबियंस, मराइन फिशेस हम भी आ जाते हैं यूरिकोथेलिक में। अमाइनोथेलिक में भी बोल दिया होगा, हम भी आ जाते हैं। कभी कभी मेरे बोलने के ऊपर ध्यान मत दिया करो, कभी कभी ज्यादा ही कुछ बोल देता हूं मैं। ठीक है, तो आपका जो है 200 क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने इसका बहुत ट्राई किया, तो मेरे को ना थोड़ा सा डाउट इसलिए आ रहा था कि कहीं मेरे जो स्टेटमेंट है वो गलत ना हो जाए। तो इसका जो है दे रखा है वो 2 स्टेटमेंट इनके करेक्ट है, पर मुझे ना 2-3 स्टेटमेंट मतलब मैं अभी यहाँ पे बताना शुरू कर दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उनके पीछे 2-3 रीजन है। तो मुझे जो लग रहे थे एक ही स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा था, पर आप मुझे प्लीज कमेंट डाउन कर दीजिए कि सेकंड ऑप्शन कैसे गया है और आपकी कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो मैं इसको पिन डाउन कर दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो है पूरा ही आपका सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाता है, पेपर आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, आई होप आपने इसको पूरा देखोगे और अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।